नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू होमराज क्लासेस। 6th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कराईकल रीजन रिसेंटली। हाल ही में कराईकल क्षेत्र का जिला कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन सोमाशेखर अप्पा राव, सेकेंड ऑप्शन शरद चौहान, थर्ड ऑप्शन डी मानिक नंदन एंड फोर्थ ऑप्शन एस सर्वनन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोमाशेखर अप्पा राव। और एस सर्वनन को कहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट किया गया है? डिंडीगुल का। राइट। तो सोमाशेखर अप्पा राव कौन है? 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी है। He is currently holding the post of सब कलेक्टर साउथ इन पुडुचेरी। तो वर्तमान में क्या है? पुडुचेरी में सब कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। एंड ही वॉज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ डी मानिक नंदन हु वॉज मूव टू राजनिवास एज सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन्हें डी मानिक नंदन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें उपराज्यपाल के सचिव के रूप में राजनिवास भेज दिया गया है। राइट। एस सर्वनन है ये और इनको न्यू कलेक्टर कहाँ का बनाया गया? डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट विल बी हेल्ड ऑन April 12 to 13, 2025 इन दुबई। तो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 12 से 13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द थीम ऑफ द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट इज वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। तो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट की थीम वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस है। Select the correct answer from the codes given below. First option neither one nor two. Second option both one and two. Third option only one and fourth option only two. तो right answer हमारा क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट जो है कब हेल्ड होगा? 12 से 13 अप्रैल के बीच में होगा। और कहाँ पर होगा? दुबई में होगा। तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में थीम जो है इस समिट का क्या है? वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ वन एंड टू। ग्लोबल जस्टिस समिट कौन होस्ट करेगा? दुबई। कब से कब तक होगा? 2 दिन का होगा, 12 और 13 अप्रैल को होगा। और कहाँ पर होगा? दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में होगा। इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? आई एम पीस कीपर मूवमेंट है। एंड पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे? 2800 पीस कीपर्स एंड 72 डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग 10 नोबेल लॉरेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट एंड रिलीजियस लीडर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। राइट। और पैट्रन कौन होंगे? शेख नहयान मुबारक अल नहयान एंड मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। यूएई डिक्लेरेशन में कहा गया 2025 ईयर को क्या बोला गया? ईयर ऑफ कम्युनिटी। और इस समिट की थीम क्या है? वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ये 2 डे चलेगा ये प्रोग्राम, ये समिट। और इसमें 28 अवार्ड जो है 28 अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। किस कैटेगरी में? जस्टिस लव एंड पीस कैटेगरी में, जो रिकग्नाइज करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स के। एंड रेसिपिएंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 84 नॉमिनीज रहेंगे बाय अ 28 मेंबर इंटरनेशनल कमिटी। राइट। एंड नोटेबल अवार्ड कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड रहेगा चैंपियन जज ऑफ जजेस, वर्ल्ड विमेन इन लॉ एंड ग्लोबल नॉन वायलेंस अवार्ड। राइट। एंड अवार्ड 28 अवार्ड रहेगा। और किस कैटेगरी में बता ही दिया गया? जस्टिस लव एंड पीस। और इसका इनिशिएटिव क्या है? आई एम पीस कीपर मूवमेंट एमिंग। इसका मेन एम क्या होगा आई एम पीस कीपर मूवमेंट का? to unite 1 million peacekeepers globally by September 21, 2025। तो 21 सितंबर तक ग्लोबली 1 मिलियन पीसकीपर्स को यूनाइट करना। राइट। अब हम यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड वहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब देख लेते हैं। जब भी करंट अफेयर में ऐसी कोई कंट्रीज है तो आपका CC
और पीपी दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। कभी कभार मैच द फॉलोइंग में पेपर में पूछ लिया जाता है और वो ट्रेंडिंग उन्हीं कंट्री से पूछी जाती है जो करंट न्यूज में बने रहते हैं। तो हमारा यहाँ का कैपिटल क्या है यूनाइटेड अरब अमीरात का, अबू धाबी। एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है, दुबई। एंड करेंसी क्या है, यूएई दिरहम है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है यूनाइटेड अरब अमीरात का। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। और इंडिपेंडेंस इनको कब मिली यूनाइटेड किंगडम से, 2 दिसंबर 1971 को मिली, राइट। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात का एम्बलम है और ये फ्लैग है। और ग्लोब पर हम यूनाइटेड अरब अमीरात को देखें कहाँ है, तो यहाँ पर है। और मैप में यहाँ पर है यूनाइटेड अरब अमीरात और यहाँ पे अबू धाबी है और यहाँ पर दुबई है। तो दुबई यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और अबू धाबी यहाँ का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच बुक बाय चमन अरोड़ा इज द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 अवॉर्डेड। चमन अरोड़ा की किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन एक होड़ अश्वत्थामा एंड सेकेंड ऑप्शन गुनाहों का देवता, थर्ड ऑप्शन गोदान, फोर्थ ऑप्शन राग दरबारी। सभी बहुत फेमस बुक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक होड़ अश्वत्थामा। और इन सबका गुनाहों का देवता, गोदान, राग दरबारी इनके बहुत फेमस राइटर रहे हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। चमन अरोड़ा को अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का किस लैंग्वेज में, डोगरी लैंग्वेज में। और किस बुक के लिए, एक होड़ अश्वत्थामा के लिए। और माधव कौशिक ने प्रेसिडेंट किया था साहित्य अकादमी का, अप्रूव किया गया इनके द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किस लैंग्वेज में, डोगरी। और किस बुक के लिए, एक होड़ अश्वत्थामा। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और दिया किसको गया, लेट चमन अरोड़ा को, राइट। तो ये बुक जो सिलेक्ट किया गया कौन से बेसिस पे, रिकमेंडेशन के बेसिस पे, मेड बाय द ज्यूरी कंप्राइजिंग 3 मेंबर। ज्यूरी में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पज एंड द बुक वॉज सिलेक्टेड यूनानिमसली। तो इस बुक को कैसे सिलेक्ट किया गया, यूनानिमसली, सर्वसम्मति से इस बुक को सिलेक्ट किया गया। और ज्यूरी मेंबर में डॉक्टर सुषमा रानी, डॉक्टर बीना गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी थे। An award in the form of casket containing an engraved copper plate पे रहेगा and the payment of ₹1 lakh will be presented to the family member को दिया जाएगा। जो भी नॉमिनी रहेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, स्पेशल फंक्शन होगा 8 मार्च 2025 को, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, उस दौरान दिया जाएगा, राइट। जब आप बहुत बड़े से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इतना छोटा सा आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 कौन सा लैंग्वेज में दिया गया, डोगरी लैंग्वेज में। किसको दिया गया, चमन अरोड़ा को। कौन से बुक के लिए, एक होड़ अश्वत्थामा के लिए। कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, श्री माधव कौशिक। ये कौन है, प्रेसिडेंट है साहित्य अकादमी के। ज्यूरी मेंबर की बात करें तो डॉक्टर सुषमा रानी, डॉक्टर बीना गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी। और अवार्ड सेरेमनी कब होगी, 8 मार्च 2025 को होगी। कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। और अमाउंट में 1 लाख रुपीज एंड इनग्रेव्ड कॉपर प्लेट रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर्म टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गुजरात। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। फर्स्ट ऑप्शन श्रीयल मीना, सेकेंड ऑप्शन आरसी कोडेकर, थर्ड ऑप्शन रंजना देसाई एंड फोर्थ ऑप्शन गीता श्रॉफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीयल मीना कौन है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और आरसी कोडेकर एक लॉयर है, वकील है, एडवोकेट है। और रंजना देसाई कौन है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है। और गीता श्रॉफ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंजना देसाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली कहाँ पर इन्फोर्स हो गया है, उत्तराखंड में, पहले गोवा में था और अब कहाँ पे बनने की बात चल रही है, गुजरात में। तो यूनिफॉर्म हो जाएगा सिविल कोड जो भी है, मैरिज का हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड डिफरेंट रिलीजन का अलग अलग होता है, अपना पर्सनल लॉ से वो गवर्न करते हैं, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, राइट।
तो उत्तराखंड में यूजीसी के लागू होने के बाद अब गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य में समिति का गठन किया है। गुजरात सरकार ने कहा, मतलब 4 फेब को बताया कि यूजीसी का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, उसको तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। और इस समिति में रंजना देसाई के अलावा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सीएल मीणा, वकील आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं, राइट। एंड सभी नागरिकों को समान हक मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया गया है। और ये जो कमिटी 45 डेज में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अपने डिसीजन लेगी, राइट। और सीएम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने देश में नागरिकों के समान हक के लिए कॉमन सिविल कोड पर अमल करने का फैसला लिया है। और भाजपा ने आर्टिकल 370 हो या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, ट्रिपल तलाक कानून जैसे वादों को पूरा किया है। और इसी सिलसिले में गुजरात सरकार ने कॉमन सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन किया है, राइट। एंड उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी कानून देश के लिए सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। और यूसीसी के नियम में आदिवासी जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, उनके रीति रिवाज को संरक्षण किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया, उन पर ये लागू नहीं होता है, राइट। और यह जो समिति है, सभी धर्मों के गुरु से चर्चा करने के बाद ही रिपोर्ट बनाएगी। और उत्तराखंड का मॉडल एक श्रेष्ठ मॉडल है। समिति डिटेल में रिसर्च करने के बाद ही सरकार को अपना जो रिपोर्ट रहेगा वो पेश करेगी, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ कमिटी टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर? गुजरात में। अनाउंसमेंट किसके द्वारा हुआ? अनाउंस किसने किया? गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने किया। और कमिटी की चेयरपर्सन कौन है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई हैं। एंड अदर मेंबर की बात करें तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सीएल मीणा एंड लॉयर आरसी कोडेकर एंड फॉर्मर वाइस चांसलर देशमुख ठाकर एंड सोशल वर्कर गीता श्रॉफ हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए। एंड टाइम फ्रेम कितना दिया गया? कमिटी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करे विद इन 45 डेज में। और कंप्लायंस करेगा यूसीसी लॉ इम्प्लीमेंट इन उत्तराखंड रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द थीम स्टेट ऑफ द 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2025। 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का थीम राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान एंड गुजरात, सेकेंड ऑप्शन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र एंड केरला एंड फोर्थ ऑप्शन पंजाब एंड हरियाणा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। तो 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कब से कब तक होगा? 7th to 23rd Feb 2025 तक होगा। और कहाँ पर होगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। तो बता दिया गया कि 38 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है क्या है? ये अ मेजर कल्चरल इवेंट शोकेसिंग इंडियाज हैंडक्राफ्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है। तो 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला क्या है? एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो भारत की हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। कहाँ पर होगा? फरीदाबाद में होगा, हरियाणा के। और कब से स्टार्ट होगा? 7th Feb से। और कब तक चलेगा? 23rd Feb तक चलेगा। और थीम स्टेट क्या है? ओडिशा एंड मध्य प्रदेश है। और पार्टनर कंट्रीज की बात करें तो बिम्स्टेक कंट्री रहेगी बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो बिम्स्टेक बांग्लादेश, भूटान हो गया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों की जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट वहां पर शोकेस करेंगी। एंड स्पेशल फीचर इसकी बात करें तो प्रमोटिंग आर्ट, हैंडक्राफ्ट, इंडियन कल्चर एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट। जो देशी चीजें बनी है उसको इन्हांस करना। एंड तो हरियाणा के जो पर्यटन निगम है उनके प्रबंधक निदेशक सुनील कुमार जी ने कहा कि इस बार मेले में कला, हस्तशिल्प, भारतीय संस्कृति के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एग्जीबिटर्स कितने रहेंगे? मोर देन 1200 एग्जीबिटर्स विल शोकेस देयर प्रोडक्ट। तो इस बार मेले में
1200 प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच पीरियड विल उत्तर प्रदेश 8th इकोनॉमिक सेंसस भी कंडक्टेड। उत्तर प्रदेश की 8वीं आर्थिक गणना किस अवधि के लिए की जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन 2023 to 24, सेकेंड ऑप्शन 2024 to 25, थर्ड ऑप्शन 2025 to 26 एंड फोर्थ ऑप्शन 2026 to 27। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2025 to 26। तो उत्तर प्रदेश जो अपना 8th इकोनॉमिक सेंसस करेगी वो किस बेसिस पे होगा? डिजिटल होगा। मैनुअल, डिजिटल ऐसे ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, पार्शियल, डिजिटल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल। और किसके लीडरशिप में? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और मेन गोल क्या है इसका? मेक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। और ये 8th इकोनॉमिक सेंसस कौन से ड्यूरेशन के रहेगा? 2025 to 26। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इकोनॉमिक सेंसस का? इम्प्रूव सोशल स्टेटस एंड ब्रिंग डेवलपमेंट टू एवरी सेक्शन थ्रू एक्यूरेट डेटा। तो सटीक आंकड़ों के माध्यम से लोगों का सामाजिक स्तर सुधारना और विकास की रोशनी तक उन्हें पहुंचाना। और मेन इंस्ट्रक्शन दिया गया, सीएम योगी इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर ए डिटेल्ड प्लान फॉर द 8th इकोनॉमिक सेंसस 2025 to 26। तो सीएम योगी ने 8वीं आर्थिक गणना 2025 से 26 की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और इसका मीडियम कैसे रहेगा? डिजिटल रहेगा। डेटा वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस थ्रू अ वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, निगरानी होगी, मॉनिटरिंग होगी और उसका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण होगा, राइट। स्टाफ कितने रहेंगे? कर्मचारी 1700 एनुमरेटर्स एंड 6000 सुपरवाइजर्स टू बी डिप्लॉयड। तो 17,000 गणनाकार और 6,000 पर्यवेक्षक तैनात होंगे। विमेन का कोई पार्टिसिपेशन होगा, अपॉइंट किया जाएगा फीमेल एन्यूमरेटर्स को भी। और बेनिफिट इसका क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक आइडेंटिटी फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर्स। तो रोजगार और कौशल विकास के अवसर छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को आर्थिक पहचान कर उन्हें लाभ प्रोवाइड किया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। और जो पॉलिसी मेकिंग है फॉर्मुलेट करता है करेक्ट पॉलिसीज यूजिंग एक्यूरेट डेटा, बेनिफिट स्मॉल ट्रेडर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो सही डेटा का उपयोग कर सही नीति निर्माण किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को फिर इससे लाभ दिया जा सकेगा जब उनके पास एक्यूरेट डेटा रहेगा उसके बेसिस पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज The main objective of BIPS 2025 is to unveil AI-powered solution for combating misinformation in live broadcasting. BIPS 2025 का मुख्य उद्देश्य लाइव प्रसारण में गलत सूचना से निपटने के लिए AI संचालित समाधान प्रस्तुत करना है। Second statement, the Truth Tell Hackathon Challenge is being organized by the Electronic and IT Ministry and India Cellular and इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ICEA। तो ट्रूथ टेल हैकाथॉन चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA द्वारा आयोजित की जा रही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है? नाइदर 1 nor 2, सेकेंड ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है BIPS 2025 का? अनवील करना AI पावर्ड सोल्यूशन फॉर किस चीज के लिए? कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ट्रूथ टेल हैकाथॉन जो चैलेंज है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री एंड इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमारा पूछा क्या गया इनकरेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 nor 2, राइट। द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट BIPS 2025। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट BIPS 2025 will unveil AI powered solution for combating misinformation in live broadcasting। तो अंतरराष्ट्रीय ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन BIPS 2025 लाइव प्रसारण में गलत सूचनाओं से निपटने के लिए AI संचालित समाधान पेश करेगा।
तो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि अपकमिंग ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज, ये पार्ट किसका, इनॉग्रल बेब्स का, इज द पायनियरिंग इनिशिएटिव दैट विल ब्रिंग मच नीडेड सोल्यूशन इन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज प्रथम वेब सम्मेलन का हिस्सा है और यह लाइव प्रसारण में गलत जानकारी से निपटने के लिए एआई संचालित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल है। एंड हैकाथॉन कैरीज अ प्राइज पूल ऑफ कितने रुपीस की है, 10 लाख रुपीस की, विद डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स कॉल्ड अपॉन टू क्रिएट एआई ड्रिवन टूल्स फॉर रियल टाइम मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन एंड फैक्ट वेरिफिकेशन। तो इस हैकाथॉन में 10 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया है। इसमें डेवलपर्स हो गए, डेटा वैज्ञानिक और मीडिया पेशेवर गलत सूचना का पता लगाने और तथ्य सत्यापन के लिए एआई संचालित उपकरण बनाने पर काम करेंगे, राइट। एंड विनिंग टीम रिसीव करेगी कैश प्राइजेस, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट फ्रॉम लीडिंग टेक प्रोफेशनल्स, राइट। और मिनिस्ट्री ने मेंशन किया कि the hackathon has received overwhelming interest with over 5,600 registration globally, including 36% पार्टिसिपेशन फ्रॉम विमेन। उसमें पार्टिसिपेशन कितना है विमेन का, 36%। तो हैकाथॉन के लिए अब तक 5,600 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जिनमें से 36% जो पार्टनरशिप है, पार्टिसिपेशन है, वो किसका है, महिलाओं का ही है। एंड ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज जो है पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोलैबोरेशन विद द इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के साथ, राइट। तो ये शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अनवील एआई पावर्ड सॉल्यूशन फॉर कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो लाइव प्रसारण में गलत सूचना से निपटने के लिए एआई संचालित समाधान प्रस्तुत करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और हैकाथॉन किसमें, ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज अनाउंस किसके द्वारा किया गया, ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ऑर्गेनाइजर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री एंड इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। प्राइज पूल कितना है, 10 लाख रुपीज। एंड पार्टिसिपेंट्स कौन रहेंगे इसमें, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स रहेंगे। और रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा, कैश प्राइजेस दी जाएगी, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और इंक्यूबेशन सपोर्ट फ्रॉम टेक प्रोफेशनल्स का दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशंस कितने हो गए हैं अभी तक, ओवर 5,600 रजिस्ट्रेशन ग्लोबली हो चुके हैं, जिसमें से 36% पार्टिसिपेशन किसका है, विमेन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो वॉज हेल्ड इन चेन्नई ऑन 5 Feb। उत्तर पूर्व व्यापार और निवेश रोड शो का आयोजन 5 फरवरी को चेन्नई में आयोजित हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर पूर्व व्यापार और निवेश रोड शो का उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन नाइदर 1 और 2, सेकंड ऑप्शन बोथ 1 and 2, थर्ड ऑप्शन ओनली 1, फोर्थ ऑप्शन ओनली 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो जो है वो कहाँ हेल्ड हो रहा है, चेन्नई में। और कब, 5 Feb को। और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट रोड शो का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर पूछा गया तो बोथ 1 and 2, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो जो है ये कब हुआ, 5 Feb से स्टार्ट हुआ, 5 Feb को। एंड लोकेशन कहाँ पर हुआ, चेन्नई में। कब हुआ, 5 Feb। कहाँ हुआ, चेन्नई में। ऑर्गेनाइजर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। की एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स हुई। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड इन्वेस्टर विद एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लोर करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और अपॉर्चुनिटी दी गई कनेक्ट करे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से, राइट, इन्वेस्टर का। एंड इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा
इनॉग्रेशन किया गया और पार्टिसिपेंट्स कौन है? की मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर सेड यात्रा। तो स्टेटमेंट दिया गया किसके रिगार्डिंग? वाटर सेड यात्रा के, और क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट आंसर। आपको सबसे पहले देख लेना है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है, करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द थीम ऑफ द वाटर सेड यात्रा इज जल लाए धन धान्य। तो वाटर सेड यात्रा का विषय जल लाए धन धान्य है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द कैंपेन विल कवर 6,673 ग्राम पंचायत अंडर द वाटर शेड यात्रा। वाटर शेड यात्रा के तहत 6,673 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। तो जल लाए धन धान्य ये थीम है वाटर शेड यात्रा का, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है। और कैंपेन में इसमें कवर किया जाएगा 6,673 ग्राम पंचायत वाटर शेड यात्रा के तहत, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ वन। इनकरेक्ट पूछा गया तो नाइदर वन नॉर टू राइट हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर पूछता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? बोथ वन एंड टू, राइट। तो लॉन्च किया गया वाटर शेड यात्रा कब किया गया? 5 फरवरी को किया गया, और इसकी थीम क्या है? जल लाए धन धान्य। अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया था? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। तो जल संरक्षण और मृदा क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करना, अवेयर करना, किसके रिगार्डिंग? वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन के। एंड कैंपेन का लोकेशन की बात करें तो 6,673 ग्राम पंचायत कितने स्टेट के? 26 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के। और इसका बेनिफिट क्या होगा? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट वाटर सेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो वाटर सेट विकास गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता अभियान है, और अपील किया गया लोगों से इस कैंपेन से जुड़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ बैडमिंटन इन 38 नेशनल गेम्स हेल्ड रिसेंटली इन देहरादून। हाल ही में देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? फर्स्ट ऑप्शन अनुपमा उपाध्याय, सेकेंड ऑप्शन शिखा गौतम, थर्ड ऑप्शन अनमोल खड़ब एंड फोर्थ ऑप्शन रीना सेन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनमोल खड़ब। ये आपके सामने अनमोल खड़ब है। तो 38 नेशनल गेम में बैडमिंटन के सारे इवेंट्स हो चुके हैं। नेशनल गेम्स के 5 कंक्लूड कर दिया गया है। विमेन सिंगल्स के विनर की बात करें तो हरियाणा की अनमोल खड़ब है, इन्हें गोल्ड मिला। इन्होंने किसको डिफीट किया? अनुपमा उपाध्याय को 21-16, 22-20 से, राइट। एंड मेन सिंगल्स विनर की बात करें तो तमिलनाडु के सतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, और किसको डिफीट किया? सूर्याक्ष रावत को। कितने से? 21-17, 21-17 से, राइट। एंड मेंस डबल विनर की बात करें तो कर्नाटका के नितिन एचबी एंड प्रकाश राज ने गोल्ड मेडल जीता, और किसको डिफीट किया? वैभव एंड आशीष सूर्या को। कितने से? 21-16, 21-14 से। एंड विमेंस डबल विनर्स की बात करें तो कर्नाटका के शिखा गौतम एंड अश्विनी भट्ट ने, और किसको डिफीट किया गया? एंजल पुनेरा एंड आन्या विस्ट को। मिक्स डबल विनर की बात करें तो तमिलनाडु ने डिफीट किया किसको? महाराष्ट्र को। और मेडल टैली की बात करते हैं तो कर्नाटका लीड कर रहा है 28 गोल्ड मेडल के साथ। कल पढ़ाया गया था, कल सर्विसेज लीड कर रहा था, आज सर्विसेज का सेकंड प्लेस है और कर्नाटका का फर्स्ट प्लेस है मेडल टैली में, राइट। तो ये याद कर लीजिएगा। और हरियाणा की एथलीट लावण्या का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो हरियाणा में भिवानी की एथलीट है लावण्या, एक बार फिर एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में अपने भाई और खुद के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कितने ईयर की है? 11 ईयर की है। एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर 10 मीटर की दूरी बिना रुके 2 घंटे 3 मिनट में पूरी की। और इससे पहले लावण्या और उनके भाई हार्दिक ने यही मैराथन 2 घंटे 4 मिनट और 18 सेकंड में पूरी की थी। तब उनका नाम जो है इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, राइट।
अब क्वेश्चन आ गया आपको अपना कंसंट्रेशन चेक करने का, वीडियो सुनने के दौरान कंसंट्रेशन कितना रहा आपका। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द वाटरशेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा की थीम क्या है, कई बार बताया गया था। फर्स्ट ऑप्शन वाटर कंजर्वेशन, सेकंड ऑप्शन सॉइल इरोजन, थर्ड ऑप्शन जलदाय धनधान्य एंड फोर्थ ऑप्शन फार्मर्स वेलफेयर। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसके थ्रू भी आप इस चैनल पर जाकर इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।